गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा जीके और चैप्टर चलेगा हमारा 5050। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, हमें मैचिंग करनी है। तो सबसे पहला देखिए हमें क्या दिया गया है, गीज़र। गीज़र क्या होता है, आ हॉट स्प्रिंग दैट थ्रोज अप अ जेट ऑफ हॉट वाटर एंड स्टीम। तो फर्स्ट का हमारा यही हो जाएगा। सेकंड है आपका सुनामी। सुनामी आपका क्या होता है, जापानीज टर्म फॉर अ लार्ज ओशियन वेव्स कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। तो ये आपका सुनामी इससे मैच हो जाएगा। थर्ड है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये क्या हो जाएगा आपका, द ट्रैपिंग ऑफ सोलर हीट बाय गैसेस इन द एटमोसफेयर। फोर्थ है आपका लॉरेस। लॉरेस किससे आपका मैच हो जाएगा, ये फर्टाइल फाइन सेल डिपॉजिट बाय वाइन। यानी आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो मिट्टी की ऊपरी परत क्या हो जाती है, क्षय हो जाती है, वही चीज। फिर आपका इसमस। इसमस आपका किससे मैच हो जाएगा, फिफ्थ वाला आपका अ नैरो स्ट्रिप लैंड विद वाटर ऑन ईच साइड जॉइंटेड टू लेयर लैंड एरियाज। ये आपका क्या हो जाएगा इसमें। देखिए ये क्या होता है, स्मिथ का अर्थ क्या होता है, स्थल मुरुद, यानी जो सीमा होती है चारों तरफ से आपकी लैंड से घिरी होती है। जैसे आपने भारत देखा होगा, भारत तीन जगह से किससे घिरा हुआ है, पानी से। बाकी जो ऊपर का हिस्सा है वो लैंड से कवर है। तो जहाँ पे जो देश आपका पूरी तरीके से किससे घिरा होता है, जमीन से, वो आपका इसमस कहलाता है। इसमें टी और एच का साउंड थोड़ा आपका साइलेंट रहता है। फिर आपका आता है स्टोरी। स्टोरी 6 आपका जो मैच करेगा वो किससे करेगा, अ पार्ट ऑफ अ रिवर मार्क विद अफेक्टेड बाय सी टाइड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया 6। फिर आपका फॉल्ट जो 7 है, 7 किससे आपका मैच करेगा, 7 a fracture along with which two blocks of land move relatives to each other। फिर आपका जो 8 है वो है आपका सैंड ड्यून। 8 क्या है आपका, सैंड ड्यून, अ राइट और माउंट ऑफ लॉज सैंड पेल अप बाय वाइड एक्शन। ये आपका क्या हो गया 8। 9 स्टेटा। स्टेटा आपका जो मैच करेगा किससे, द फ्लैट हॉरिजेंटल लेयर्स ऑफ द रॉक। और जो लास्ट है आपका आर्किपेलागो, वो आपका किससे मैच करेगा। देखिए लास्ट में एक ही बच रहा है आपका ये। क्लियर, तो ये चैप्टर खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ आप बता रखा है, जैसे स्टडी ऑफ रोबोट्स क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स क्या कहलाती है। तो ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स बनने हैं। तो जैसे स्टडी ऑफ रोबोट्स क्या कहलाती है, रोबोटिक। क्या कहलाती है, रोबोटिक। स्टडी ऑफ फ्लावर इज नॉन एज एंटोलॉजी। कौन सी, एंटोलॉजी। स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज नॉन एज, यानी जहां पे हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कहते हैं वो स्टडी क्या कहलाती है आपकी, ऑर्थोफी। स्टडी ऑफ ग्रासेस इज नॉन एज, यानी घास की जो स्टडी है उसे क्या कहते हैं हम, एग्रोस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस टू लिविंग थिंग इज नॉन एज बायोकेमिस्ट्री। क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री। द साइंस ऑफ स्पेस ट्रेवल इज नॉन एज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉटिक। The application of mathematics of the study of living thing is known as बायोमेट्री। क्या कहलाती है, बायोमेट्री। द साइंस ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शन इज नॉन एज फिजियोलॉजी। क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी। द साइंस दैट डील्स with the origin, physical and cultural development of making is known as anthropology। एंड लास्ट है आपका
ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज लाइक कैंसर यूजिंग केमिकल सब्सटेंस इज नॉन एज आपकी क्या कहलाती है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी। ठीक, ये चैप्टर खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, जो आपका 52 चैप्टर है, इसमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है वो ऑर्डर है, एडवाइस है, आपका प्रोविट है यानी निर्देश देना है, या रिक्वेस्ट है। जैसे काइंडली हेल्प मी, तो ये क्या है आपका एक तरीके से रिक्वेस्ट है, आई लिख देती हूँ। प्लीज लिसन टू मी, ये भी क्या है आपकी एक तरीके से रिक्वेस्ट है। लेट मी स्पीक प्लीज, प्लीज आ रहा है तो ये आपकी रिक्वेस्ट के लिए ही यूज होता है, ये भी रिक्वेस्ट है। प्लीज लैंड मी योर नोटबुक, ये भी आपकी रिक्वेस्ट है। ऑलवेज हेल्प पुअर एंड नीडी, यानी ये आपको क्या दी जा रही है, एक तरीके से एडवाइस दी जा रही है कि आप हमेशा मदद कीजिए किसकी, गरीब की और जिसको जरूरत हो, नीडी की। बी सेटेड प्लीज, ये क्या है आपकी एक तरीके से रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्लीज आ रहा है तो रिक्वेस्ट है। पोस्ट दिस लेटर एट वंस, ये एक तरीके से क्या हो गया आपका, जो 7वां हो गया आपका ऑर्डर हो गया, क्योंकि ये क्या गया कि पोस्ट कर दो इस लेटर को, ये क्या है आपका ऑर्डर। प्लीज एक्सक्यूज मी, ये भी आपकी रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है लव योर नेबर, तो ये एक तरीके से आपको क्या दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है कि जो आपके पड़ोसी होते हैं उनके प्यार से मिलकर रहना चाहिए, तो ये क्या है आपकी एक एडवाइस। क्लियर, जहां मैंने आर लिखे हैं या ए लिखे हैं आप समझ रहे हो ना कि ये एडवाइस है। नेक्स्ट है डोंट गो नियर द मेन रोड, तो ये आपको क्या दी जा रही है, एक तरीके से एडवाइस ही है ये आपकी। फिर नेक्स्ट है आपका जो 10 है, सॉरी 11, अटैक द एनिमी। अटैक द एनिमी क्या है, ऑर्डर है। देखिए ये जो हमारा 10 था, डोंट गो नियर द मेन रोड, इसको आप एडवाइस भी मान सकते हो या ये आपका प्रोहिबिशन भी हो सकता है, क्योंकि ये आपको क्या एक निर्देश दिया जा रहा है। ठीक है, डोंट प्लक फ्लावर, ये भी आपका क्या है एक प्रोहिबिशन है। नेक्स्ट है कंटिन्यू वर्क हार्ड, तो ये भी आपको क्या दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। नेक्स्ट है गो एंड रिंग द बेल, ये भी आपको क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या है ये, ऑर्डर है कि आप जाओ और घंटी को बजाओ, ऑर्डर। डोंट मेक अ नॉइज, ये भी क्या है आपका एक ऑर्डर है। तो इसमें हमें क्या करना था, सेंटेंस को पढ़ना था और बताना था कि वो ऑर्डर है, एडवाइस है या आपका क्या है, रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।